वो ऑनरेबल एमपी तो है ना आज की डेट में। ऑनरेबल एमपी होने के नाते अगर उसको छोड़ा गया है, मेरे को लगता है 2 अक्टूबर तक उसको रिलीज़ ऑर्डर है, तो आई डोंट फील देयर इज़ एनी इशू। पर ठीक है, उसकी पार्टी लड़ रही है। जैसे केजरीवाल जी को छोड़ा गया था जब दिल्ली में इलेक्शंस थे या गुजरात में या पार्लियामेंट इलेक्शंस थे, उस वक्त में उसको भी एक ग्रेस पीरियड दिया था। सेम वे में ही हैज़ बीन आल्सो गिवन ग्रेस पीरियड। आई डोंट फील देयर इज़ एनी इशू। ही इज़ आल्सो सपोज्ड अंडर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो देश की डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेटिक सेटअप के हिसाब से अगर कोर्ट ने उसको रिलीज़ कर दिया फॉर द टाइमिंग, अच्छी बात है, अच्छा ठीक बात है। उसमें कोई, हम लोग उस चीज़ को अपोज नहीं करेंगे। हम तो वेलकम करेंगे कि रशीद भाई भी बीच में आके इलेक्शन कैंपेनिंग में हिस्सा ले। उसके ऊपर मैं टिप्पणी अभी नहीं करूँगा, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, अच्छी बात नहीं है। इंजीनियर रशीद भी बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, बट आई थिंक लेट अस सी व्हाट विल बी द टेस्ट ऑफ द पीपल। डिपेंड्स इनका क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा। लोगों का जो रुझान पहले था जब ये अंदर थे, तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा पॉजिटिव रहता है एज़ कम्पेयर टू इसको रिलीज़ करना। एनसी और पीडीपी दोनों फ्रस्ट्रेटेड कौम है। 20% से प्लस वोट पड़ेंगे, ये दोनों कहीं दिखेंगे नहीं। जहाँ 20% से ऊपर वोट पड़ता है, वहाँ पर इनकी क्रेडेंशियल्स जो है वो ज़मीन पर आ जाती है। जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में, उन्होंने कभी एक्सेप्ट किया नहीं है, क्योंकि एनसी ने हर वक्त ड्रग माफिया, चोरों डकैतों को समर्थन सपोर्ट किया है। तो कश्मीर में बड़ी मुश्किल से एक माहौल को छोड़कर जब ड्रग माफिया जैसा माहौल बीच में कंट्रोल करेगा, तो ऑटोमेटिकली हु विल सपोर्ट देम? नोबडी इज़ गोइंग टू सपोर्ट देम फॉर दैट। तो इसीलिए हम कहते हैं जब 20-22% से ऊपर वोटिंग होगी, जो एक्सपेक्टेड है 40-45-50%, तो यू विल योर सेल्फ सी रिजल्ट ही कहीं इनके। ये तो अपने उमर अब्दुल्ला साहब को नहीं बचा पाएंगे, वो दोनों सीटें हार जाएगा। गांधरबल में उसने टोपी निकाल कर लोगों के सामने डाली, उसने तो अपने क्रेडेंशियल्स ख़त्म कर दिए, अपने भी और पार्टी के भी, कि भाई हमारे पास स्पेस है नहीं ग्राउंड पर। क्योंकि उसके ऊपर 129 कत्ल जो उसने एज चीफ मिनिस्टर किए हैं, तो वो आज लोगों को क्या मांगने जाएंगे? तो नेचुरली पहले वो उसके लिए माफ़ी मांगे लोगों से, नाक रगड़ के तुफैल मट्टू की माँ के पास घर में चले जाए, माफ़ी मांगे, उसके बाद वो दूसरी बात करे कि भाई हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आगे। कहीं ना कहीं ये वो तो टेम्परेरी गठबंधन है। डॉक्टर फारूक साहब बहुत शातिर लीडर हैं, उन्होंने गठबंधन, इनको मेनली गठबंधन करना है भाजपा के साथ। एनसी और बीजेपी का गठबंधन होगा, ये 20-22 सीटें लेंगे, वो वहाँ से 20-22 सीटें लेंगे। ये फिर लोगों को बोलेगा मेरी मजबूरी थी भाई, मैं क्या करूँगा, मेरे पास आपने पूरा फुल मेजॉरिटी दी नहीं, इसलिए मैं, तो इसलिए देयर इज़ एनसी कांग्रेस का गठबंधन, एक टेम्परेरी गठबंधन है। एनसी 20-22 लेगी मैक्सिमम, कांग्रेस 8-10 में लेगी, तो 30 सीटों पर कभी कहीं पर भी गवर्नमेंट बनेगी नहीं। तो ये बाहर फेंक देगा उनको, जो इसकी पॉलिसी है। अदरवाइज़ अब तो हम JKCA पर बोलेंगे नहीं, मैं खुद भी उसमें मेंबर हूँ, इसलिए नहीं बोलेंगे कि जुडिशरी ने इनको रिलीज़ कर दिया, रेस्पेक्टफुली रिलीज़ कर दिया, तो वी आर नॉट सपोज टू स्पीक ऑन दैट। हम तो चाहते हैं कि उसमें एक वाइट प्रूफ केस है, क्लियर केस है। हमें खुद को पता है वो 100% BCCI का जो फंड आता था वो इसके थ्रू जाता था, जो अकाउंट्स वाला, आई विल नॉट कोट हिज नेम, अकाउंट्स वाले के माध्यम से फारूक साहब के अकाउंट में गया, तो वो तो ओपन केस है। उसमें को इसको जब रिलीज़ किया तो हम उस टाइम वी वर सरप्राइज्ड कि कैसे रिलीज़ किया, क्या किया। तो एनीवे वो ऑनरेबल जजेस का काम है, उसमें हम लोग नहीं घुसेंगे।